मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी हम जो दवाइयां बनाते हैं, ड्रग टेस्टिंग, ड्रग मतलब दवाई, कोई नई दवाई बनाई है उसको टेस्ट करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम रोडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे चूहा। तो वी टेस्ट दीज थिंग्स ऑन मोस्टली ऑन दीज एनिमल्स, कई बार कैनाइंस, प्राइमेट्स, इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज नंबर वन, एथिकल, दैट व्हाई आर वी ट्रबलिंग द नेचर, है ना, क्यों हम कर रहे हैं जानवरों को, नहीं करना चाहिए, कर्मा, राइट। तो दैट इज वाई हमारे फायदे के लिए, इंसान के फायदे के लिए सारी दुनिया हिला के रख दी, और दिस एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड, अब इससे हमें दूर जाना पड़ेगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है कि सारी दुनिया के सेंटर में ह्यूमन बीइंग, और उसकी वजह से हमने कोयला जलाया, जानवर मार दिए, जंगल काट दिए, जंगल जला दिए, जंगलों के अंदर सभी जानवर जिंदा जल गए, तो वी डिडंट केयर, एंड नाउ वी आर सीइंग द बैकलैश। तो अब हम नेचर सेंट्रिक दुनिया की ओर जा रहे हैं। नेचर शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। वी आर जस्ट वन मोर स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट जस्ट लाइक दीज पीपल, राइट। तो ये एथिकल कंसर्न्स हैं। एनिमल एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं इस चीज को लेकर कि दवाइयां इंसानों के लिए और तंग जानवर कर देते हो। एंड मेनी ए टाइम्स जो दवाई जानवरों के ऊपर कोई असर दिखाती, बाद में ह्यूमंस के ऊपर नहीं दिखाती, ह्यूमन ट्रायल्स में वो फेल हो जाती है। बट जो ये ट्रायल्स करते थे उनका ये कहना था हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन अब बेटर ऑल्टरनेटिव हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, लाइक स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स जो हैं आप उसका इस्तेमाल करके ऑर्गेनॉइड्स बना सकते हो, मिनी ऑर्गन्स इन लैब, लैबोरेटरी में आप एक दिल बना लोगे, आप कान बना लोगे, जो आपको बनाना है, you can use stem cells. Then you can also create organ on a chip. तो जैसे एक चिप होती है, जितना एक सेल होता है रिमोट में डालने वाला, उतनी चिप के ऊपर आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालते हो एंड दे बिहेव लाइक ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी, वो ह्यूमन बॉडी की तरह अपने आप को बिहेव करते हैं, राइट। तो सेकंड, थर्ड, 3D मैन्युफैक्चरिंग। 3D मैन्युफैक्चरिंग से आप घर बना सकते हो, आप लैपटॉप बना सकते हो, आप मोबाइल बना सकते हो, जो आपको बनाना है अपने घर के अंदर एक प्रिंटर लगाओगे और बना लोगे। डिपेंड करता है, आपको लोहे की चीज बनानी है तो आप लोहा डालोगे उसमें, जो भी रॉ मटेरियल होगा। ऐसे ही बॉडीली फ्लूइड्स, सेल्स, इन सब चीजों को डाल के 3D प्रिंटिंग के जरिए भी ऑर्गन्स बन सकते हैं, राइट। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे होगा, तो इसके लिए आई हैव टोल्ड यू दिस वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब, स्टेम सेल थेरेपी 3D प्रिंटिंग एक्सप्लेन्ड। ये वीडियोस पॉपुलर नहीं होती, नोबडी वॉचेस दैट, बट दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, आपको पता ही नहीं है 3D प्रिंटिंग के बारे में, आप भी कहीं जाके सर्च नहीं ना कर सकते जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, तो इसलिए कोई भी इनको सर्च नहीं करता है। बट आपको प्लेलिस्ट में घुसना है और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सिलेबस के लिए, वहां पर एग्जाम में आपको यही सब दिखेगा। सो मेक श्योर जितनी हो सकती है साइंस की चीजें, पॉलिटी की चीजें, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीथिंग इज देयर इन डिफरेंट प्लेलिस्ट्स। और न्यूज़पेपर्स आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जैसे आज सिर्फ नाम लिख दिए और एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज के लिए आप, अगर आपने नहीं देखा हुआ कुछ भी, यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ बेसिक्स, इतनी बात समझनी है कि अब हमें जानवरों के ऊपर टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टेम सेल से नए ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं, 3D प्रिंटिंग से बनाए जा सकते हैं, एंड ऑर्गन ऑन अ चिप, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ह्यूमन बॉडी, सो वी कैन टेस्ट दीज मेडिसिन्स इन अ बेटर वे, बिकॉज जानवर और इंसान डिफरेंट है, और इसलिए जानवरों के ऊपर किए गए ट्रायल्स जो हैं दे फेल ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सो इट इज बेटर दैट वी आर trying the new drugs on something which is closely related to human beings, और वो हमारे पास अब ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, एंड इससे आने वाले समय में एक नई चीज स्टार्ट होगी, दैट विल बी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, एक दवाई जो किसी को असर करती है दूसरे व्यक्ति को नहीं करती। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं दैट वी कैन टेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर बॉडीज बिहेवियर, अकॉर्डिंगली वी कैन कस्टमाइज द मेडिसिन। तो कस्टमाइज्ड मेडिसिन, जैसे आप जाते हो टेलर के पास कस्टमाइज कपड़े सिलवाते हो, वैसे ही दवाइयां भी आने वाले समय में आपके लिए कस्टमाइज की जाएंगे। हाँ, ऐसी कुछ न्यूज मोहाली एडिशन के अंदर, रीजनल न्यूज़पेपर्स के अंदर नहीं होती, सच बात है। दिस साइंस पेज
आई थिंक साइंस पेज ही नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पीडीएफ लॉन्च पैड आईएएस टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गिविंग दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। और साइंस एंड टेक का पेज जब गायब हो गया था द हिंदू न्यूज़पेपर से, तो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते थे। थैंक गॉड इट इज बैक नाउ। आपके एडिशन में नहीं आता तो आप टेलीग्राम से उठा के पढ़ लिया करो, अदरवाइज ई पेपर सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिलेगी ही दिल्ली एडिशन। हाँ, दिल्ली एडिशन में बिल्कुल सही। ई पेपर आपको सस्ता भी पड़ता है और पेपर भी कम लगता है, तो एनवायरनमेंट भी बच जाता है। और फिर जो भैया बेचारे रोज सुबह बरसात में सर्दी में आएंगे, उनका भी काम, वो भी कोई और नौकरी ढूंढेंगे, इतनी कठिन नौकरी करने से अच्छा है। और सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया ने अभी अमेंड किए हैं अपने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2023 में। यूरोपियन यूनियन 2021 से एफर्ट्स कर रहे हैं, अमेरिका 2022 से कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं। सो दिस इज द फ्यूचर। लेकिन द प्रॉब्लम इज, ये सारी जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, दैट इसके लिए ऐसी रिसर्च करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज चाहिए। लाइक यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन सेल बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, फ्लूइड डायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। सो the way forward is it is a truly interdisciplinary endeavor। तो बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो हैं उसकी नॉलेज चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। और इंडिया इज नॉट प्रॉब्ली रेडी फॉर दैट। सो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट बना लेना चाहिए, राइट। लाइक देयर इज अ विस इंस्टीट्यूट इन बॉस्टन, जो एक डेडिकेटेड सेंटर है टू फोकस ऑन इनोवेशंस दैट एम्यूलेट, यानी जो नकल लगाती हैं, एम्यूलेट करना, इमिटेट करना, किसी के जैसा बिहेव करना, एमुलेट ह्यूमन बायोलॉजी। तो ऐसा एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाएंगे तो ही इन सभी डिसिप्लिन्स में रिसर्च कर पाएंगे और जानवरों को क्लिनिकल ट्रायल से आजादी मिलेगी।